नियत से नहीं, नियति से ही आपकी नियत बनती है। नियति पहले से निर्धारित होती है। नियति जो होती है वो तय है और उसके अनुसार ही हमारा स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही हमारा कर्म होता है, उसके अनुसार ही हमारे बोल चाल स्वभाव रहन सहन सब कुछ होता है। अब आप सोचेंगे कि नियति से कैसे हुआ? नियति से नियत ऐसे हुआ कि नियति में जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे हम बनते जाते हैं, हमारा स्वभाव बनते जाता है, हमारा जो जीवन है उसी रास्ते पे, उसी वे से हमारा जीवन चलते रहता है। तो नियति से ही नियत बनती है। आज बात करेंगे कि नियत कैसे होती है, क्योंकि भाई हर कोई तो चाहता है कि भाई हम अच्छा करें लेकिन बुरा हो जाता है। हर कोई चाहता है कि नहीं हम तो ये चाह रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत दुख भी होता है, हम कोसते भी हैं खुद को, भगवान को। तो आज मैं बताती हूँ कि नियति से नियत कैसे होती है या नियत आपकी नियति पे कैसे निर्भर है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को आगे लेके चलती हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नियति की, कि नियति कैसे तय है। मैं आज आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगी, सच्ची घटना जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नियति क्या क्या करवाती है और नियति कैसे इंसान को घुमाती है और नियति कैसे इंसान को वो चीज़ देती है जो उसके जीवन में तय होता है। ये कहानी जो है एक गांव की है। एक गांव में एक किसान, उनकी 4 बेटियां, बड़ी वाली बेटी का शादी वो करते हैं, उसके बाद उनकी सेकंड वाली बेटी का शादी करने का नंबर होता है। उनकी 4 जो बेटियां थी बैक टू बैक थी, मतलब एक की शादी होने के बाद दूसरी की शादी करने के बाद और 2 उनकी जवान बेटियां थी। जैसा कि आप सबको पता है कि गांव समाज या कहीं भी आप जहां रहते हैं, अगर आपकी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगती है तो आपसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होने लगती है कि भाई इनकी बेटी तो बड़ी हो गई, ये शादी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे, इनकी बेटी बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कैसे पिता हैं, इनको ध्यान नहीं है कि मेरी बेटी का शादी करना है, जवान बेटी को घर में बिठाए, मतलब ब्ला 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 बहुत तरह की बातें होने लगती हैं सोसाइटी में, समाज में, गाँव में। इवन गाँव में और ज़्यादा होता है, बाहर में शहर में तो इन सब चीज़ों पे कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन गांव में तो ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा इस टाइप का नेगेटिविटी, इस टाइप का मतलब लोगों को ताना देना बोल सकते हैं, ये गांव में होता है। तो उनकी 4 बेटी थी, एक की शादी वो कर चुके थे, दूसरे का नंबर था। बेचारे अपने से बहुत अथक प्रयास कर रहे थे, हर जगह जा रहे थे। अब भाई बेटी है, ऐसे कहीं जाके किसी को दे नहीं देना है, शादी करना है, लड़का भी अच्छा देखना है, घर परिवार अच्छा देखना है, लड़के के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, धन है कि नहीं, सब कुछ देखना है। एक जो पिता होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि अपनी बेटी के लिए वो हर वो सुख सुविधा देखे, क्योंकि कोई भी माँ बाप जानबूझ के अपने बच्चे को तो कहीं ऐसे गड्ढे में नहीं डालेंगे। वो बेचारे भी अपने से बहुत अथक प्रयास कर रहे थे, जहाँ भी जाते थे अपनी बेटी के लिए बेस्ट लड़का ढूंढते थे, बेस्ट घर परिवार सब कुछ ढूंढते थे, लेकिन तब भी शादी नहीं ठीक हो रही थी। कहीं या तो लड़का को लड़की नहीं पसंद आती थी, तो कहीं इनको लड़का पसंद नहीं आता था, तो या तो कहीं लड़के के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो चीज़ इनको पसंद नहीं आता था, या तो फिर कहीं लड़के के पास इतनी प्रॉपर्टी होती थी कि उसके अकॉर्डिंग ये दहेज नहीं दे पाते थे। बहुत परेशान थे बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बहुत इधर उधर जो जहाँ उनको लड़का बताता था वहाँ वो देखने जाते थे। उसके बाद गांव वाले के ताने सुनते थे अलग से, वो भी सुनते थे, उनकी बेटी भी सुनती थी, उनकी बीवी भी सुनती थी, मतलब पूरे लोग सुनता था। और ये शायद हर गांव में होता है, आप लोग जहाँ रहते होंगे वहाँ भी होता होगा। तो वो उनको किसी ने बताया कि भाई फलाने गाँव में एक लड़का है, वहाँ पे चलिए उसको देख लीजिए। वो बेचारे वहाँ पे गए, देखे लड़का उनको अच्छा लगा, पसंद भी आया। लड़के के
के पिता नहीं थे, लड़के की माँ थी। लड़का एक साधारण कमा रहा था, लड़के के पास अभी घर बना नहीं था, घर उसका थोड़ा टूटा फूटा टाइप का था। ये देखे को इनको लगा चलो कोई बात नहीं है भाई, घर नहीं है तो घर बन जाएगा, लड़का कमा रहा है। इसी बीच में इनको कहीं से पता चलता है कि भाई उससे एक और बेहतर लड़का है, जो कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, लड़के के पिता भी हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, सब कुछ बढ़िया है। भाई लड़की के पिता थे, ये थोड़े स्वार्थी हो गए। इनको लगा कि भाई मेरी लड़की का पूरे जीवन का सवाल है, क्यों ना वेस्ट वाले के पास जाया जाए। और ये वेस्ट वाले के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ जाते हैं, इनको सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब संजोगवश इनकी बेटी का शादी भी तय हो जाता है। उसके बाद जो इस लड़के को देख के वो गए थे, ये लड़के वाले उनको जब बोलते हैं कि भाई कब आप आ रहे हैं, कब दिन फाइनल करना है, तो ये क्या करते हैं कि उस लड़के को जिसको ये पहले देखे थे उसमें बहुत सारी कमियां निकालते हैं। बोलते हैं नहीं, लड़का ज़्यादा नहीं कमाता है, अभी घर नहीं बना है, फिर मेरी बेटी कैसे रहेगी, क्या क्या, मतलब बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं और उस लड़के वाले को एहसास दिलाते हैं कि भाई हम आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे। वहाँ शादी कट जाती है और जो नए जगह पे देखते हैं जहाँ लड़का गवर्नमेंट जॉब में था, लड़के के पिता भी थे, वहाँ शादी फाइनल हो जाती है। शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती है, सब कुछ होता है। धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं, तिलक होता है पूरा, मतलब कार्ड वार्ड तो पहले बढ़ चुका, तिलक हुआ, तिलक के बाद मटकोर, मतलब जो भी एक विधि होती है गाँव में, एक परंपरा जो होती है हर शादी में, तिलक, मटकोर, चूल्हा पड़ाई, मड़वा लास्ट में आता है पुजाई, और पुजाई के बाद होता है बारात। जिस दिन पुजाई होता है, क्या दिन होता है, मड़वान हो जाता है, मड़वा गड़ चुका होता है। जिस दिन पुजाई होता है उस दिन सुबह सुबह अचानक लड़की के पिता को एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन पूरा सब कुछ बदल के रख देता है। वो फ़ोन वो इस इंसान का होता है जो इंसान इनको उस लड़के के घर ले गया था, ये कह के कि चलिए ये लड़का ज़्यादा बेहतर है आपकी बेटी के लिए, इसके पास गवर्नमेंट जॉब है। उसी इंसान का फ़ोन आता है कि ये लड़का जो है, जिसको हम लोग देख के आए हैं, ये लड़का मतलब कि फिजिकली फिट नहीं है, ये लड़का मेंटली विक्षिप्त है, मतलब मानसिक रूप से ये बीमार है। ये सुनते ही सोचिए उस घर में, उस परिवार में हाहाकार मच जाता है। लड़की के घर में कल बारात आने वाली है और आज ऐसी घटना हो जाती है, पूरे घर में हाहाकार मच जाता है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। जिसको देखे सबके मुंह पे यही चर्चा कि भाई कल बारात था आज ऐसे हुआ, कल बारात था आज ऐसे हुआ। उसके बाद कोई भी पिता इतना जानने के बाद कि लड़का मेंटली मतलब बीमार है, अपनी बेटी का शादी तो उससे नहीं करेगा, ये आप सबको पता है। उसी सेम वही हुआ। ये भी इनको लगा कि नहीं भाई, भगवान हमको पहले ही सजग कर दिए, जब पता चल गया कि वो इंसान में मानसिक रूप से बीमार है तो हम अपनी बेटी का शादी वहाँ नहीं करेंगे। और इन्होंने उस शादी को, जो लड़की के पिता थे वो शादी को तोड़ दिए, शादी टूट गई। मड़वा जो गड़ा हुआ था, सोचिए वो मड़वा गड़ा हुआ, कल माड़ो गाड़ा गया है और आज माड़ो को उखाड़ दिया जाता है कि भाई अब शादी नहीं होगी। उसके बाद पूरा परिवार दुख में रहता है, पूरा गांव समझिए कि एक दुख में आ जाता है, क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भगवान ना करे, दुश्मन के साथ भी ना हो। और सोचिए उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, उस लड़की के पिता पे, माता पे, परिवार पे क्या बीत रही थी। लेकिन ये नियति आप इसको बदल नहीं सकते हैं, कुछ भी हो आपको सहना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। और उस परिवार ने सहा। धीरे 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 1 साल बीत गया। 1 साल तक उस लड़की का कहीं और शादी नहीं हुआ। सबको बहुत चिंता थी कि पता नहीं इससे अब कौन शादी करेगा, क्योंकि पूरे गांव में पूरा एरिया जो होता है गांव के अगल बगल वाले गांव में, दूर दराज के गांव में भी इस चीज़ का हल्ला हो चुका था कि उनकी बेटी का शादी का मड़वा तक गड़ चुका था और खड़ गया मड़वा। उसके पिता भी बहुत परेशान। लेकिन अचानक से उनको एक दिन फ़ोन आता है, और उनको ये कहा जाता है कि चलिए फिर से उस लड़के को देखते हैं जिस लड़के को हम लोगों ने ये कह के छोड़ा था कि इसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसके पास घर नहीं है। लड़की के पिता बहुत असमंजस में पड़ते हैं कि नहीं कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे उनके यहाँ। लेकिन वो जो बीच वाले थे जिन्होंने कॉल किया था, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, वो बोले कि नहीं चलिए। लड़की के पिता बहुत हिम्मत जुटा के गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वहाँ वो जाते हैं,
वहाँ जाते हैं और सब कुछ मतलब जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम शादी करें। और सोचिए भगवान का एक जो नियति कि उस लड़की की भी 1 साल तक शादी नहीं हुई, इधर लड़की की शादी नहीं हुई, उधर लड़के की शादी नहीं हुई। उसके बाद जब लड़की के पिता जाते हैं तो देखते हैं वो लड़का घर बनवा लिया 1 साल में, और वो लड़का जितना भी कमा रहा था, लड़की के पिता जब उससे बात करते हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और धूमधाम से शादी भी होती है। अभी उन लोगों का एक बच्चा है, एक लड़का है। शादी के लगता है 6-7 साल बीत चुके हैं। और आज सोचिए, आज मतलब वो जो लड़की है वो खुश है अपने पति के साथ, उसका खुशहाल परिवार है। तो सोचिए कि नियति कैसे चीज़ों को घुमाती है, और जो आपके किस्मत में होता है वो आपको मिलती है, जो आपके किस्मत में नहीं होता है वो किसी न किसी तरह से वो चला जाता है। तो इसीलिए नियति बहुत बड़ी चीज़ है। नियति ही आपका नियत तय करती है। सोचिए, नियति ऐसा लिखा हुआ था, फिर ऐसा नियत बना, उनका दिमाग जो है वो बदला, उनके पिताजी फिर दोबारा उस घर में गए और उसी लड़के से शादी की। तो ये एक सच्ची घटना है, ये कोई बनावटी घटना नहीं है, ना तो किसी बुक में, ये रियल स्टोरी है। तो इसीलिए हमेशा अपनी नियति पे भरोसा रखिए कि आपको वही मिलेगा जो आपका लिखा हुआ है। आप लाख चाहेंगे कि हम ये बन जाए वो बन जाए, कुछ नहीं बन पाइएगा। और अगर अपनी नियति के साथ छेड़छाड़ या ज़बरदस्ती कीजिएगा तो आपको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। आपको मिलना वही है जो आपका लिखा हुआ है। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।